हेलो एवरीवन, अगर आप 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा संभावित है 13 दिसंबर को, तो अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस अंतिम समय की तैयारी की रणनीति क्या हो, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्न का जो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दो भाग में बटा हुआ है, 75 प्रश्न और 75 प्रश्न। प्रथम 75 प्रश्न में आप देखें जो फिक्स प्रकृति के जो सिलेबस फिक्स होते हैं उसमें से आते हैं। जैसे कि आप देख लें कि हिस्ट्री से तो दो जगह पर आप देखेंगे, जब क्वेश्चन बुकलेट को ध्यान से आप देखेंगे, हिस्ट्री के प्रश्न जो है आपको दो हिस्सों में मिलेंगे। एक जगह 20 प्रश्न मिलेंगे और एक जगह 15 प्रश्न मिलेंगे, यानी 35 प्रश्न जो है आपको हिस्ट्री से मिलेंगे। इसी प्रकार से विज्ञान से एक साथ लगभग 30 प्रश्न मिलेंगे और इसी प्रकार गणित से 10 प्रश्न एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार यानी 75 प्रश्न इधर हो गए। वहीं दूसरी बार देखेंगे तो आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से लगभग 30 प्रश्न आप रखें और आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स से 30 से 35 क्वेश्चन रखें। इसी प्रकार जो बिहार स्पेशल होती है उससे आप देखें तो उससे भी आपको क्वेश्चन अगर आप 15-20 प्रश्न रखें, यानी इस पूरे दूसरे भाग मिला करके आप कर सकते हैं 75 प्रश्न। इस प्रकार 75-75 150 प्रश्न हुए। अब आइए कि 30 दिनों से या 30 दिनों से कम समय में भी क्या रणनीति होनी चाहिए। रणनीति ये होनी चाहिए कि आप देखें कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की है। तो अमूमन हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों का समय था, हम लोग परीक्षा देते थे, उससे और अभी तक का 53वीं 55वीं से लेकर अभी तक का मैं ट्रेंड अगर बताऊं तो मुझे लगता, जो मेरा मानना है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न थोड़ा अपेक्षाकृत कठिन होते हैं। दोस्तों ये कहना चाहूँगा, कठिन का जो सेंस है वो इस प्रकार से आप लीजिए कि ये एक पीटी एग्जाम, एक स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी है आपकी एक तरह की। आपको 2 घंटे में 150 प्रश्न देने हैं, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 48 सेकंड होते हैं। अगर आप ये भी समय मिला दें कि वो बार में आप सर्किल करेंगे तो उसमें से भी आप 3 सेकंड माइनस कर दें तो लगभग मात्र 45 सेकंड ही आपको मिलता है आंसर करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोग कठिन प्रश्न उसको कहते हैं जिसको कि अपेक्षाकृत वो बड़े होते हैं, जो 3-4 पंक्ति में होते हैं, जैसे 2 बार 3 बार पढ़ने पर तब वो प्रश्न समझ में आती है। तो ऐसे प्रश्न जनरली इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के आपको मिल जाएंगे, जिसे 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर ही समझदारी यही होती है कि ऐसे प्रश्न को छोड़ दें आप। क्वेश्चन सेट करने वाले की साइकोलॉजी भी यही होती है कि आपको फंसाए, आपको लगे कि प्रश्न आसान है, उसे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसके चक्कर में आपका 2 से 3 मिनट चला जाता है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि कुछ क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम में छूट जाते हैं। हमने देखा है खास करके ऐसे लोग जिन्हें कि हर बार 10-15 मार्क्स से छूट रहा है, वो जरूर ध्यान से सुनिए इस स्ट्रेटजी को। हमने देखा है कि कई ऐसे मित्र जो है हमारे, जब क्वेश्चन के एग्जाम के बाद आके डिस्कस करते हैं तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि ये क्वेश्चन भी, अमुक क्वेश्चन भी पूछा गया था। होता क्या है कि वो सीरियली क्वेश्चन को आंसर करते करते जब 140, 135, 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेते हैं तब तक समय खत्म होने लगता है और जो है वो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं आपका क्वेश्चन बुकलेट लेने के लिए। तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे ABCD रैंडमली कुछ भी आप जल्दी जल्दी सर्किल कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कई ऐसे आसान क्वेश्चन थे जो आप एकदम 10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते थे, वो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। कारण ये रहा कि आपके पास समय ही नहीं था उसको आंसर करने का। तो ये स्ट्रेटजी ध्यान रखें कि आप जो है 2 राउंड में प्रश्न का उत्तर दें। पहला राउंड जो होता है 100 क्वेश्चन का होता है। प्रथम 100 क्वेश्चन जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस हो उसको जरूर आप तैयार करें और उसको वन बाय वन करते हुए 100 प्रश्न को सॉल्व करते चले जाएं। जो अपेक्षाकृत लंबे प्रकृति के प्रश्न जो 2 बार पढ़ना पड़ा उसको आप छोड़ दें। उसे आप सेकंड राउंड के लिए आप 50 क्वेश्चन आपके पास बच रहे होते हैं। तो स्ट्रेटजी यही होती है कि प्रथम राउंड में हम 100 क्वेश्चन बना लें, वो भी हम जो है 1.5 घंटे में बना लें। बाकी का आधा घंटा रखें हम 50 क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन हो जो कि 2-3-4 पंक्ति में हो, जिससे 2 बार पढ़ें तो उसको आंसर कर लें। उसके बाद ऐसे प्रश्न जो ज्योग्राफी इकोनॉमी के जो कठिन है उसको ध्यान दे करके पढ़ लें। उसके बाद आप जो भी ऐसे हैं मैथमेटिक्स के हैं जो लंबे हैं प्रश्न है, उसको सॉल्व करना हमें टाइम लग रहा है, तो अगर आपके पास समय है और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है सॉल्व करने, तो आप उससे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लें। यानी तो सेकंड राउंड में आप प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत कर लें। मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे फिर भी बच गए जिसमें आपको आंसर नहीं करना समझ पा रहे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत करें। 4 वैकल्पिक प्रश्न है तो आंसर है, तो इसमें एक का 25% आपका विकल्प का उसका प्रोबेबिलिटी होती है, तो कम से कम उसमें से 2 को जरूर छांटें कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। यानी बच्चे दो ऑप्शन बचते हैं, यानी कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो फिर आप अपने तर्क के हिसाब से आप किसी एक को आंसर कर लें। तो लास्ट 10 क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, मात्र 100 सवालों का आंसर करने से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी तक का कट ऑफ अगर आप देखें तो जनरली ट्रेंड ये रहा है कि 90 से 105 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन प्रथम राउंड में सही बना देते हैं तो सेकंड राउंड के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन बचता है। उस 50 से में अगर आप 15 भी सही कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन 115 है। तो आप समझ जाइए 115 अटेम्प्टेड में भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और बाकी बच गया जो 35 क्वेश्चन, उसमें भी आपको, चूँकि आप कुछ ना कुछ ऑप्शन को टिक करेंगे ही, तो वहाँ से भी प्रोबेबिलिटी से आपको कुछ ना कुछ आंसर आपका निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आपका अगर देखें तो 125 प्लस भी जो है आप
पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से कुछ गलत भी हो गया, आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है उसका आंसर क्वेश्चन सेट करने वाले पे ही डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार आयोग खुद ही नहीं मांगता कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, आपको क्या लगता है, तब जाकर के जब कैंडिडेट्स उसमें अपना आपत्ति दर्ज कराते हैं तब फाइनल आंसर की जो है जारी की जाती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेटर पर भी डिपेंड करता है, तो हमें उस लफड़ों में नहीं पढ़ना है, उतना उसमें हम लोग को समय नहीं देना है। चूँकि हमें 100-110 क्वेश्चन पर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है अगर ये 100% सही होता है। ये कॉन्फिडेंस वाले होते हैं कि 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में कोई डिबेट नहीं होगी। आप जब देखेंगे कि जब आंसर को जब डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा डिफरेंट एक्सपर्ट द्वारा जब आंसर जारी की जाती है एग्जामिनेशन के डे के दिन या नेक्स्ट डे, तो आप देखेंगे कि कम से कम 125-30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ जो निर्विवाद होते हैं, वहाँ किसी को डाउट ही नहीं होता है कि ऑप्शन कौन सा होगा। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन में से डाउट होती है जो रहेगा ही, वो हर साल होता है, हर एग्जाम में होता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कॉन्फिडेंटली आप अपना 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन तक बना के आएँ। बाकी प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से कुछ हैं उदाहरण, जैसे कि आप कुछ समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स के हैं क्वेश्चन, वहाँ उसको 0 हो आंसर या 1 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। बाकी कुछ क्वेश्चन में आंसर है ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। ये सब सिद्धांतों के आधार पर आप जो है आंसर कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप जो है सफलता पा सकते हैं। हाँ, एक और अंतिम बात जो है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कि हर बार उनको लगातार 3-4 बार एग्जाम से हमने देखा है कई से स्टूडेंट्स को पीटी कुछ मार्क 10 से कम अंकों से उनका पीटी छूट जाता है। तो आप इस स्ट्रेटजी पर जरूर काम करें। 2 राउंड में आंसर करें। पहला राउंड में 100 आंसर करें, सेकंड राउंड में आप 50 आंसर करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप कम से कम 3 या 4 दिन पहले आपका जो जहाँ सेंटर हो उस जगह पर आप चले जाएँ। अगर थोड़े से भी खर्चीला है ये, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप 3 से 4 दिन पहले अपने सेंटर वाले जगह पर चले जाएँ और वहाँ कोई सस्ता सा होटल देख करके आप अपने को पूरी तरह से अपने को पैक कर लें, सारे अपने किताब से रखें, सारे नोट्स रखें और 3 से 4 दिन आप पैक होकर के सारी रिवीजन करें, तो आप समझिए कि कई चीज़ें जो आपके आँख के सामने से गुजर जाएगी। सारा सिलेबस को आप 3 से 4 दिनों में रात दिन मेहनत करके बिल्कुल शांतचित्त होकर के अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो आपके आँख से गुजर जाती है, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। एग्जामिनेशन दिन जैसे ही ऑप्शन आपको नहीं भी याद होगा, लेकिन जैसे ही ऑप्शन आपके सामने, चूँकि क्वेश्चन भी सामने रहता है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की यही खासियत है कि प्रश्न भी सामने रहता है और आंसर भी सामने होता है, बस 4 आंसर में से एक खोजना होता है। चूँकि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने 3 से 4 दिन में आपने इसको पूरा रिवाइज कर लिया है, तो आपको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको आंसर करने में मदद करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएं और निश्चित रूप से आपको सफलता आपको मिलेगी और सफलता मिलने के बाद आपको जब मुख्य परीक्षा देनी होगी तो फिर आपको ज़रूर मैं एक बड़े भाई और मित्र के नाते इसमें आपको निश्चित रूप से गाइड करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।